हेलो साथियों, नेक्स्ट लेक्चर में अपना लोग ने क्या किए थे, फ्रिंज की चौड़ाई जो फॉर्मूला अपन प्रूव किए थे उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे थे, ऑब्जेक्टिव देखे थे। आज प्रकाशिकी का लास्ट टॉपिक है ध्रुवन। जी हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ध्यान समझिए बाबू, आज तोहनी की समझ गया तो आज यह बात क्लियर होगा। आज जितना भी नयका कंपनी के ब्रांड के गाड़ी निकल रहा है सब में ध्रुवित प्रकाश का यूज किया जा रहा है। समझ गया ना? क्योंकि मारता है बहुत डायरेक्ट सीधा लट जाता है। लेकिन पहले जो आप देखते होंगे ट्रक उरक थे तो उसमें लाइट छिड़िया जाता, पूरा बढ़ता, पूरा छिड़िया आता है, उससे एक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ध्रुवित प्रकाश बहुत सारे कंपनी ने क्या किए हैं, ध्रुवित प्रकाश का यूज किए। क्यों? जब डिफिनेशन होता है प्रकाशीय तरंग के गमन को किसी खास तल में बाधित कर देना, ओकरे हम ध्रुवन कहते हैं। साथ साथ बोल, एक बार याद होना चाहिए, प्रकाशीय तरंग के गमन को किसी खास तल में बाधित करना ध्रुवन कहलाता है। याद हुआ? प्रकाशीय तरंग के गमन को किसी खास तल में बाधित करना ध्रुवन कहलाता। आप सबसे अच्छा बात ध्यान दो। तो आप पूछेगा ध्रुवन की क्रिया प्रकाश में होता है, ध्वनि में होता है, दोनों में कोई नहीं? ध्वनि में होता है। मतलब ध्यान दे, खाली प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं होता। बात समझो, बात समझिएगा। एक बात बताइए, अगर हम तुमको बोले जो एक घर में लाइट जला दो, हम तो आप बोलेंगे उधर लाइट मत जाने दो, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रकाश तीनों अक्ष पर जाते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है प्रकाश एक्स वाई जेड तीनों पर जाते हैं। जब तुमको बीच चुंबकीय तरंग पढ़ाए थे तो वह बात बताए थे, समझ गए ना? तो ध्यान दीजिए। लेकिन ध्वनि को तुम किसी खास तल में बाधित नहीं कर सकते हो। हम गाना बजा देंगे, हम यहाँ बोल रहे हैं, आप बोलेंगे लड़की सब खूब सुनेगा, लड़का नहीं सुना है तो ऐसे होगा? सब ने सुनेगा। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं होगा। प्रकाश में तुम सुनेगा लेजर लाइट मारते हैं, अन्य मारेंगे तो सीधे जाएगा, जन्ने भेजेंगे वो नहीं जाएगा। तो किसी खास तल में कर दिए बाधित तो उन्हें क्या बोलेंगे? नहीं समझा? चल एक बात बोल देते हैं, बुढ़ारी तक परमानेंट। हमारी बात याद सुनो। दत्तमैन के करता है, सबसे ठेठ एग्जाम्पल देते हैं। दत्तमैन मान के चलो जा करके हम नीम एगो भेटिए दत्तमैन उखाड़ ले, और वे में देखता होगा ई दत्तमैन में जड़ ना लगल है, अनहो छोड़ रहेगा, ब्रांच वन हो। लेकिन ऐसे तू क्या दत्तमैन होगा? तू पकड़ कैसे छील देंगे। दिस इज कॉल्ड प्लोराइज। नहीं समझ? अरे किसी खास तल में कर दिए बाधित, हो गया प्लोराइज। नहीं समझ में आया? अरे बोकन बुढ़ाई तक परमानेंट हुआ, दत्तमैन पकड़ कर छील देंगे तो भाई ध्रुवन। बुझा? तो बोल, ध्रुवन क्रिया केवल और केवल प्रकाश में होता है, इसीलिए यह अनुप्रस्थ तरंग में होगा, अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होगा। ये बतिया समझा के फौसा फिर चले। लेजर लाइट बोके तो किसी खास तल में बाधित करते, किसी खास तल में। इलन समझा कि ना? याद हुआ? प्रकाशीय तरंग के गमन को किसी खास तल में बाधित कर देना, और क्या कहते हैं? इसी का यूज करके जितना भी महंगे गाड़ी होते हैं, देखता होगा पल्सर, उसमें गोल का है तो सीधा नहीं रहता है, वो तो सीधा मारता लाइट। तो आज बोल देना कौन सी हो रहा है रे? ध्रुवन हो रहा। पहले बात जानता था बतिया, आज से देखोगे जानोगे नहीं जानोगे। तो ये करने से मतलब एक्सीडेंट की मात्रा घट गए, क्योंकि किसी खास तल में जा रहा है। लेकिन इतना पहले जो गाड़ी आते तो प्रकाश छिड़िया देते थे, मतलब पूरा बिखर जाते थे, तो वो अध्रुवीय प्रकाश था। कहने का मतलब यह है जो अन्ना छे तो अध्रुवीय, आ छील देवे तो ध्रुवीय। नहीं बुझा? ध्यान समझो। कहने का मतलब है आप फिगर कोई भी किताब उताब पकड़िएगा तो इसमें ऐसे ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे ध्यान दो, लगभग ध्यान देना। अगर ऐसा ऐसा आप प्रकाश देखिएगा तो यह समझिएगा अध्रुवीय प्रकाश है। क्या है? अध्रुवीय प्रकाश है। इसको पकड़ के छील देंगे, किसी खास तल में बाधित कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे, तो क्या समझिएगा? ये ध्रुवित है, ये अध्रुवित है, ये ध्रुवित है। बात समझ में आया? इतना परमानेंट हुआ है। कॉपिया में डाल दे, लिख लीजिए, समाज में सर लिखिए। लेकिन प्रकाशीय तरंग के गमन को, प्रकाशीय तरंग के गमन को, प्रकाशीय तरंग के गमन को किसी खास तल में बाधित करना, प्रकाशीय तरंग के गमन को किसी खास तल में बाधित करना, किसी खास तल में बाधित करना ध्रुवन कहलाता है। ध्रुवन कहलाता है, ध्रुवन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। ध्रुवन की क्रिया केवल
ध्रुवण की क्रिया केवल प्रकाशीय तरंग में होता है, ध्वनि तरंग में नहीं। ध्रुवण की क्रिया केवल प्रकाशीय तरंग में होता है, ध्वनि तरंग में नहीं। ध्वनि तरंग में नहीं, ध्वनि तरंग में नहीं। नेक्स्ट कीजिए। ध्रुवण की क्रिया से पता चलता है कि, ध्रुवण की क्रिया से पता चलता है कि, ध्रुवण क्रिया से पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ये फिगर नीचा में बना लीजिए, इसको लिए ध्रुवित प्रकाश, इसको लिखिएगा अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश दोनों फिगर बना लीजिए सब आदमी। चलिए समझ में आएगा ना। तो ध्रुवण क्रिया जो होता है क्या किस में होते हैं बाबू? प्रकाशीय तरंग में होते हैं और ध्वनि तरंग में नहीं होते हैं। तो प्रकाशीय तरंग में होने से पता चलता है कि मतलब जो है प्रकाश कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। समझ गए ना। एक क्वेश्चन लिखे सब आदमी, लिखे समतल ध्रुवित प्रकाश, लिखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार उत्पन्न करते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार उत्पन्न करते हैं? चलिए सब आदमी समझ लेते हैं पहले फिगर के माध्यम से। देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश अपना लोग किस प्रकार उत्पन्न करते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसी का यूज करके कंपनी सब गाड़ी में मतलब सेट करते हैं, उतना एंगल सेट करते हैं। और इसको ये तो थोड़ा भारी महंगा ही पड़ता था, लेकिन एक वैज्ञानिक आए थे ब्रूस्टर, समझ गए ना। ब्रूस्टर का नियम भी पढ़ाएंगे। वो बोला इतना खर्चा करना जरूरी है, हमें के बार निकाल दें। और वैसा घटना दिया था जो थोड़ा हम पढ़ाएं, अगर किसी भी प्रकाश की किरण को सतह भेजते हैं तो या तो परावर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा, लेकिन वो दोनों करा दिया था, अपवर्तन परावर्तन के साथ। बोला अपवर्तन होगा तो अध्रुवित, अपरावर्तन होगा ध्रुवित। समझ गए ना। वो भी हम प्रूव करेंगे, तो ध्यान देते हैं। तो इसका नाम है पोलेराइडर। क्या नाम है? यह पोलेराइडर को क्या करते हैं, बीच में रखते हैं और इधर अपना लोग अध्रुवित प्रकाश देते हैं। अगर ऐसा ऐसा चलेगा तो क्या समझिएगा आप? अभी तो बताए हैं अध्रुवित प्रकाश। जब पोलेराइडर से गुजारते हैं तो इसको क्या कर देता है बाबू, किसी खास तल में बाधित कर देता है, यानी कि ध्रुवित कर देता है इसको। ये ध्रुवित प्रकाश। इसको पहले लिख लेते हैं तब फिगर साथ में बनाएंगे। लिखिए तो इसका आंसर देकर के लिखिए। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए, नहीं भी नहीं बना, पे लिख लीजिए ना। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए पोलेराइडर, पोलेराइडर, पोलेराइडर का उपयोग करते हैं, पोलेराइडर का उपयोग करते हैं, पोलेराइडर का उपयोग करते हैं। उसमें लिखेगा पोलेराइडर में, पोलेराइडर में ट्यूरेलुमिन, ट्यूरेलुमिन लिखिए, ट्यूरेलुमिन। ये बहुत ही महंगा होता है।
लिखिए ट्यूरेलुमिन क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, ट्यूरेलुमिन क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, या कांच के दो परत के बीच, उसी में लिखेंगे, या कांच के दो परत के बीच, या कांच के दो परत के बीच नाइट्रोसेल्यूलोज, 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 नाइट्रोसेल्यूलोज का पतला परत चढ़ाते हैं, या कांच के दो परत के बीच नाइट्रोसेल्यूलोज का परत चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, जब इससे अध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, जब इससे अध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, अध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं, तो इसके गमन, तो इसके गमन को खास तल में बाधित करता है, तो इसके गमन को खास तल में बाधित करता है, करता है, और समतल ध्रुवित प्रकाश, यहां समतल भी जोड़ लेंगे, अच्छा रहेगा, और समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होते हैं, और समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इस फिगर को सब आदमी बना लीजिएगा, और यहीं के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे आपको बूस्टर का नियम हम बताएंगे, उसको एक लेक्चर में कर देंगे, इतना सब आदमी कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।